नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश शर्मा योर माइंड ओपनर चैनल से आज आपसे एक विशेष बात करने के लिए रूबरू हुआ हूँ। बात दरअसल यूँ हुई कि आज मैं इस्कॉन टेम्पल ईस्ट ऑफ कैलाश में जो है वहाँ मुझे जाने का मौका मिला दर्शन के लिए। मैं वहाँ गया। भगवान के दर्शन के बाद जब मैंने वहाँ इधर उधर देखा तो मुझे कुछ चीज़ें ऐसी लगी जो मन में कुछ सवालात खड़े कर गई और कुछ सवाल ऐसे उठे जिनको मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। दरअसल दोस्तों, मंदिर में जो दर्शनार्थी थे वो इतने, मैं कहूँगा कि ऊटपटांग कपड़े पहने हुए थे, चाहे वो पुरुष थे या महिलाएं थी, लड़के थे लड़कियां थी। मुझे लगा कि ये कहीं मर्यादा में नहीं है। ये जो इनका यूनिफॉर्म सिस्टम है, जो इनका जो पहनावा है, जो जिस तरह के कपड़ों को पहनकर ये भगवान के दर्शन के लिए आए हैं, ये प्रॉपर नहीं है। ये एक तरह से मुझे लगा कि ये ईश्वर का अपमान है। जिसके पास हम जा रहे हैं, अगर अकॉर्डिंगली उसके हम तरीके से ड्रेसअप होकर नहीं जाते हैं तो सामने वाले का अपमान होता है या हमारी बेवकूफ़ी होती है। दोस्तों, सवाल कर रहा हूँ, आप भी सोचना, क्या डिस्को में जो जाते हैं वो कभी साड़ी या बुर्का पहन के जाते हैं? क्या सी बीच पर, आप में से बहुत लोग गए भी होंगे, क्या सी बीच में कोई प्रॉपर साड़ी या बुर्का या और पूरे कपड़े पहनकर कोई जाता है? क्या कहीं भी किसी ऐसे स्थान पर जहां एक विशेष तौर पर जाया जाए, क्या आप वहां के अकॉर्डिंगली कपड़े पहनकर नहीं जाते, चाहे वर्क प्लेस क्यों ना हो? क्या कोर्ट में एडवोकेट्स, जजेस प्रॉपर यूनिफॉर्म में नहीं जाते? क्या ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर प्रॉपर यूनिफॉर्म में नहीं जाते? क्या पुलिसमैन जो वर्दी में है वो अपनी यूनिफॉर्म पहन करके अपनी ड्यूटी नहीं निभाते? क्या बॉर्डर पर खड़ा हुआ हमारा सिपाही जिसे कोई नहीं देख रहा है, केवल वो अकेला खड़ा है, बर्फ में खड़ा है या बॉर्डर पे खड़ा है, बीहड़ जंगलों में खड़ा है, वो भी यूनिफॉर्म में होता है? तो अगर हर जगह की एक मर्यादा है, हर जगह का एक नियम है, तो क्यों हमारे मंदिरों में नहीं है? क्यों हिंदुओं के मंदिरों में इस तरह की उच्च श्रृंखलता, इस तरह का होंडापन, मैं कहूँगा, ये देखने को मिलता है? क्या आपने किसी मस्जिद में देखा है कि बिना टोपी के कोई गया हो? क्या आपने किसी गुरुद्वारे में देखा है कि कोई आदमी बिना सिर पर रुमाल या पगड़ी या कोई भी कपड़ा रखे हुए और गुरुद्वारे में मत्था टेकने गया हो? लेकिन क्या मंदिर में हम अपनी पूरी वाहियातपना, जिसे मैं कहूँगा, या अपना, हम कहते हैं ये हमारी आज़ादी है, हम कुछ भी पहने, ये हमारी आज़ादी है, अगर किसी को बुरा लगता है तो उसकी नज़र बुरी है, ये मन को समझाने का, अपनी गलती को छुपाने का एक तरीका हो सकता है। दोस्तों, आप जो देखते हैं, आपकी मानसिकता उसके अनुसार काम करती है। आप किसी को रोता हुआ देखते हैं, कोई शमशान में आप खड़े होते हैं या किसी शव यात्रा को देखते हैं तो आपके मन में कुछ और विचार आते हैं। आप किसी को नृत्य करते हुए देखते हैं तो आपके मन में कुछ और विचार आते हैं। आप किसी को कुश्ती करते हुए देखते हैं या किसी को क्रिकेट खेलते हुए देखते हैं या कोई और गेम खेलते हुए देखते हैं, आपके मन में कुछ और विचार आते हैं। इसी तरह अगर कोई आदमी, कोई भी, भले ही वो संत हो या ना हो, अगर वो संत के कपड़े पहनकर आता है तो आपके मन में कुछ और विचार आते हैं। और अगर कोई आदमी वाहियात कपड़े पहन के आता है, मैं वाहियात बार बार इसलिए शब्द कर रहा हूं कि हो सकता है मैं इसे वाहियात कह रहा हूं, कुछ लोग इसे अपनी आजादी कह रहे हो। क्यों नहीं मर्यादित ढंग से हम मंदिर में भगवान के पास जाते? क्या हम अपने पिता के पास, जिसने हमें जन्म दिया, या माँ के पास, क्या हम भद्दे कपड़े पहनकर जाते हैं? क्या, एक एग्जाम्पल देता हूं, आपको देश के राजा ने इनवाइट किया या कहा कि वो आपसे मिलना चाहते हैं, आप राजा के पास क्या पहनकर जाएंगे? जो आपकी सबसे अच्छी, सबसे शोभनीय ड्रेस होगी, यूनिफॉर्म होगी, आपके कपड़े होंगे, अच्छे साफ धुले हुए आप कपड़े पहन के जाएंगे, क्योंकि आपके मन में है कि आप राजा से मिलने जा रहे हैं। और आप, जो राजाओं को राजा बनाता है, जो इंसान को राजा बनाता है, उस परम पिता परमात्मा को, जो राजाओं का राजा है, उसके यहाँ आप कुछ भी पहन के जाएंगे, वहां आप अपनी आजादी शो करेंगे। ये आजादी है? आप सोचना दोस्तों, बड़ी पीड़ा हुई देख करके कि हमारे हिंदू धर्म में, खास तौर से मैं हिंदू धर्म की बात कर रहा हूं, आजादी के नाम पर, अपनी इच्छा के नाम पर अपने ही धर्म का पतन किया जा रहा है।
अपने ही धर्म को गाली दी जा रही है। ये क्यों है दोस्तों? क्या हम मर्यादित नहीं हो सकते? ये कह देना कि उनकी आपकी नजर खराब है, आप तो गंदगी देखते हैं, आपने हमारे कपड़े देखे हैं, आपकी नीयत खराब है। अरे ऐसा नहीं है। आप किसी शालीन आदमी को शालीनता के तौर पे जिसने कपड़े पहने उसको देखें, और एक भद्दे कपड़े पहने, फटी जीन्स पहने हुए हैं, टी शर्ट पहने हुए, वैसी जो अधनंगी टी शर्ट पहने हुए हैं, निक्कर शॉर्ट्स पहने हुए हैं, आप भगवान के पास जा रहे हैं, उस परम पिता परमात्मा के जो सबका पिता है, जिसने हमें पैदा, जिसने हमें कृपा की है कि हम उसके दर्शन को आ सके। इस तरह मेरे हिसाब से तो हो सकता है मैं गलत हूं, अब मैं सही हूं या गलत ये आप डिसाइड करेंगे। मुझे लगता है अगर हम प्रॉपर यूनिफॉर्म में, प्रॉपर ड्रेस में, प्रॉपर अच्छे शालीन कपड़ों में अगर किसी बड़े आदमी के पास नहीं जाते हैं तो हम उसका अपमान करते हैं। क्या हिंदुओं को यह हक है कि वो अपने ही ईश्वर का अपमान करे? क्या हिंदुओं को यह हक है कि आजादी के नाम पर वो इस तरह का भोंडा प्रदर्शन करे? एक छोटी सी और बात आता हूं, आपने देखा होगा मंदिरों में किस तरीके से कुछ नवयुवक नवयुवतियां वहां आपस में प्रेमालिंगन करते हुए, आपस में एक दूसरे के हाथों में हाथ डाल के, कमर में हाथ डाल के, एक दूसरे को चूमते हुए मंदिरों में घूम रहे हैं। अरे अगर आपको यही सब, बेडरूम को मंदिर में लाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ये सब करना है, इसके लिए आपका बेडरूम है, आप कहीं भी चले जाइए, आपके लिए बहुत सुविधाएं सरकार ने भी दे रखी है। जरूरी है कि जहां मंदिर में एक कोई इंसान हर तरह का जाता है, अपनी आस्थाओं को लेकर जाता है, अपने विश्वास को लेकर जाता है, अपने प्रेम को लेकर जाता है, अपनी श्रद्धा को लेकर जाता है, अपनी श्रद्धा और विश्वास के साथ जब वो ऐसा भोंडा प्रदर्शन देखता है तो मन में पीड़ा उठती है। और अगर जो लोग ये कहते हैं नहीं हमें कोई इससे फर्क नहीं पड़ता, वो इसका मतलब उनकी संवेदनाएं कहीं ना कहीं मैं कहूंगा कि मर गई हैं या संवेदनाएं दफन हो गई हैं। आप जैसा देखते हैं आपका मन ऐसा होता है। आप किसी को जानते भी नहीं है, मैंने अभी कहा, आप किसी शव यात्रा के पीछे चलते हुए रोते हुए आदमी को देखते हैं तो आप गाड़ी रोककर या एक सेकंड के लिए ठिठक कर आप नमन करते हैं, क्योंकि आपने वो सीन उस तरह का देखा है। और अगर आपने कोई बहुत दूसरे किस्म का सीन देख रहे हैं तो आपके मन में उसी तरह के विचार ऑटोमेटिक आते हैं। ये मानवीय स्वभाव है, इसको कोई बदल नहीं सकता। तो क्या मेरा आज का सवाल, आज का मेरा जो पीड़ा जो मैं आपसे साझा कर रहा हूं वो ये है, क्या हम मंदिरों में मर्यादित ढंग से नहीं जा सकते? क्या हम अपने परमेश्वर के दर्शन करने के लिए, क्या हम उस ढंग से नहीं जा सकते जो हमें जाना चाहिए? क्या हमें अपनी सारी आजादी, सारी इच्छाएं केवल वहीं अपनी शो करनी है पब्लिक में? हमारे मन में क्या है, ये आपके मन में क्या है, ये आप जाने, मैं जानूं। लेकिन आपने क्या पहना है, मैंने क्या पहना है, इसे तो दूसरे लोग देखते हैं ना। और अगर दूसरे लोगों को देख करके, आपको देख करके ग्लानि होती हो, आपको देख करके बुरा लगता हो, या उनके मन में डिस्टरबेंस होती हो, या वो अपने माँ, पिता, बेटी, बेटे, भाई, छोटे भाई, बड़े भाई के साथ मंदिर में गए हैं और वहां कोई इस तरह का व्यवहार करते हुए एक नवयुवक और नवयुवती को देखते हैं, या बहुत ही अर्धनंगन कपड़ों में किसी महिला को देखते हैं, तो क्या उसके मन में एक अजीब सी हलचल और अजीब सा पीड़ा नहीं होती? क्या उसको अपने आप में शर्म नहीं आती? वो नजरें नहीं बचाता अपने माता पिता से, अपनी जो युवा बहन है उससे? अरे सबको पता है क्या व्यवहारिक लोक व्यवहार क्या है, अपना आपका निजी व्यवहार क्या है। आप उसे अपनी निजिता में रखिए, आप उसको सार्वजनिक मत करिए। कम से कम मंदिरों की मर्यादा का पालन कीजिए, अपने आप को संभालिए, अपने आप को सोचिए कि आप क्या कर रहे हैं। हमारे जहां तक मैंने पढ़ा है, जो मैंने जाना है, जो मैंने सुना है, जो मैंने अपने गुरुजनों से सीखा है, वो ये है कि जब भी आप अपने श्रद्धेय के पास जाएं, जो भी है, जिसमें भी आपकी श्रद्धा है, आपके पिता हैं, आपके बड़े भाई हैं, या महिलाओं के ससुर हैं, सास हैं, या और जो रिश्ते में बड़े लोग हैं, आप उनके यहाँ जाते हैं तो एक विनम्रता के साथ, शालीनता के साथ जाना चाहिए, ना कि आप अपना भोंडा प्रदर्शन करते हुए जाएं। मैं आज इतना ही कहकर बात को यहीं विराम दे रहा हूं और आपको एक सवाल दे रहा हूं कि कृपया सोचें, अपने साथियों को इस बात को समझाएं, बताएं, आप अपने परिवार में समझाएं। ये जो बच्चे आते हैं मंदिरों में, ये जो नवयुवक और नवयुवतियां आती हैं, ये भी हमारे परिवारों की हैं। या तो उन्हें शिक्षा नहीं मिल रही है, उन्हें गाइडेंस नहीं मिल रही है, या उनको कोई इस बात को समझाने वाला नहीं है कि आप जिस
देश काल और परिस्थिति में जा रहे हैं, अकॉर्डिंगली उसी तरह के कपड़े पहने। क्या आप शमशान में चमचमाते हुए कपड़े पहनकर जाएंगे? क्या आप पूरी ज्वेलरी और पूरा मेकअप करके शमशान घाट में जाएंगे? अगर वहां नहीं जा सकते हैं तो मंदिर में फिर उस तरह के कपड़े क्यों पहनकर जाते हैं जो आपको भी पता है कि आप गलत पहन रहे हैं, लेकिन आप क्यों पहन रहे हैं ये बेटर आप ही जान सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने आज ये पीड़ा मेरे मन में उठी। हिंदुओं को थोड़ा सा इसमें सोचना चाहिए कि दूसरे धर्म के लोग जब अपनी मर्यादा का इस तरह पालन करते हैं, जिस तरह से आपने गिरजाघर में, मैं जाता हूँ, वहां भी जाता हूँ, आप भी कोई बीच में से गया होगा, हमारे जो सुन रहे हैं इस बात को, आपने वहां एक शांति देखी, कितना पीसफुल माहौल होता है। वो लोग हमसे कई ज्यादा आधुनिक, सोकॉल्ड आधुनिक हैं, लेकिन वो वहां कोई भोंडा प्रदर्शन नहीं करते। हमारे मंदिरों में क्या हो रहा है? क्यों हम फिर किसी को दोष देते हैं अपने हिंदू धर्म के बारे में जब कोई अनर्गल बातें करता है? हम कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेदार हैं। दोस्तों, जागो, अपने आप को समझो, समझाओ अपने आप को, अपने दोस्तों को समझाओ, परिवार को समझाओ, अपने छोटों को समझाओ, और इसकी गरिमा, मंदिर की गरिमा, ईश्वर के सामने दर्शन की गरिमा, इसको समझो और इसको अनुकरण करो। यही मेरी अपील है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा शत शत प्रणाम, और आपका मंगल हो, आपका शुभ हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप हिंदू धर्म को जगाने में सहयोगी बने, इस प्रार्थना के साथ। जय हिंद, जय भारत।